Hello students, this is Dr. Neeraj and this is part 2 of the revision summary of classical mechanics. So last time I have discussed with you about some of the topics of Lagrangian and we discussed one problem also. So I'm continuing with that part and today I'm going to discuss with you all the previous year questions based on Lagrangian that have appeared in CSIR NET Physical Sciences. So the first question for today is, we are given the Lagrangian of a free particle in spherical polar coordinates. Okay, spherical polar coordinates में बेटा आपको Lagrangian प्रोवाइड किया गया है फ्री पार्टिकल का. तो लास्ट टाइम हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसी तरह से आप Lagrangian निकाल सकते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रहता है आपका Lagrangian. तो इसमें पूछा गया है क्वांटिटी जो कंजर्व रहेगी वो कौन सी क्वांटिटी है आपकी. तो लास्ट टाइम हमने ऑयलर लैग्रेंजे इक्वेशंस करी थी बेटा. तो सबसे पहले आपको ये देखना है जो आपके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं. ओके, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके कौन कौन से होते हैं बेटा. दे आर r, थीटा एंड फाई. फिर आपको बेटा उनमें से ये देखना है कि जो कौन सा जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें अपीयर नहीं हो रहा. ओके, जो कौन सा जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें अपीयर नहीं हो रहा. सो दैट यू हैव टू टेल. सो आप यहां पे देखिए r आ रहा है लैग्रेंजियन में, r इज देयर, थीटा इज देयर, नो डाउट r डॉट थीटा डॉट p है बट फाई नहीं है. सो फाई इज एब्सेंट इन द लैग्रेंजियन. तो ऐसे कोऑर्डिनेट को साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं. तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फाई इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट. अब इसका बेनिफिट क्या रहता है बेटा, आपको याद रखना है. इसका मतलब curly L by curly phi is going to be 0 because अगर Lagrangian में ये कोऑर्डिनेट एब्सेंट है तो Lagrangian का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट वो 0 होगा. एंड वी नो दैट जो आपकी इक्वेशन है, अगर मैं फाई के विद रिस्पेक्ट टू लिखूं बेटा ऑयलर लैग्रेंजे इक्वेशन, वो ये रहती है. अब करली एल बाय करली फाई तो आपका 0 है. सो डी बाय डी टी करली एल बाय करली फाई डॉट क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा. इसका मतलब करली एल बाय करली फाई डॉट क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंजर्व रहना. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, अदरवाइज ऑल्सो आप स्ट्रेट अवे लर्न कर सकते हो बेटा, जो भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक होता है, ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो, इफ अ कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक देन द corresponding momentum is conserved. ये करली एल बाय करली फाई डॉट पी फाई बनेगा आपका. तो यहां पे पी फाई आपका कांस्टेंट आया है तो आपको पी फाई की टर्म में भी पूछ सकता है. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जाम में. ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बन गया. आप सीधे ही देखो कौन सा कोऑर्डिनेट प्रेजेंट नहीं है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटा है उसको आप कंजर्व कर दो, कांस्टेंट कर दो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगेन इस क्वेश्चन में बेटा आपको लैग्रेंजियन गिवन है, मास m गिवन है पार्टिकल का, तो 1d में लैग्रेंजियन इज गिवन टू यू जिसमें अल्फा एंड के आपके पॉजिटिव कांस्टेंट्स बोले गए हैं. तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना है. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल.
तो मतलब ऑयलर लैग्रेंजे इक्वेशन, तो लैग्रेंजियन तो आपको दिया ही है, तो स्ट्रेट अवे ऑयलर लैग्रेंजे इक्वेशन लगा देते हैं। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखिए, मतलब वेरिएबल देखिए। सो देयर इज ओनली वन वेरिएबल ना, एक्स। ठीक है, तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो आप पहले तो करली एल बाय करली एक्स निकाल लीजिए बेटा, एंड करली एल बाय करली एक्स डॉट निकाल लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल अल्फा टी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करूंगा तो साथ में क्या आ जाएगा, ये पहले वाले का तो जीरो हो गया, k by 2 into 2x, so this will be minus kx exponential alpha t बेटा, and curly l by curly x dot ये क्या रहेगा, exponential alpha t m by 2 2x dot बेटा, 2 again cancel, mx dot exponential alpha t। अब आप लैग्रेंजेस इक्वेशन लगा दीजिए। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन इज d by dt of curly l by curly x dot minus curly l by curly x equal to 0। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं d by dt of mx dot exponential alpha t माइनस, प्लस हो जाएगा बेटा, एक माइनस ऑलरेडी है उसमें, एक्सपोनेंशियल अल्फा टी इक्वल टू 0। अब इसमें बाय पार्ट्स हो जाएगा बेटा, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। सो क्या आ जाएगा, एम एक्स डबल डॉट एक्सपोनेंशियल अल्फा टी प्लस एम एक्स डॉट अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा टी विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ऐसे ही आएगा, प्लस के एक्स एक्सपोनेंशियल अल्फा टी इक्वल टू 0 बेटा, एक्सपोनेंशियल अल्फा टी कैन बी टेकन एज कॉमन, तो बाकी आपके पास बचेगा दिस। तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल अल्फा टी कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज लैग्रेंजियन नहीं तो आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म आपकी लैग्रेंजियन में भी आ रही है। इसका मतलब द क्वांटिटी इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट इट शुड बी 0। तो यहां से अगर मैं m से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो आप चेक कर सकते हैं आपकी कौन सी ऑप्शन आ रही है। सो डी ऑप्शन इज कमिंग ना, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान से आपको, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन माय फर्स्ट लेक्चर। तो ये एक बहुत ही कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है बड़ा सिंपल है, तो इसको ध्यान से समझना है बेटा आपने। तो लैग्रेंजियन आपको गिवन है, इनिशियल लैग्रेंजियन, दिस इज इनिशियल वन या ओल्ड वन, एंड दिस इज द न्यू वन, दिस L is new one, this L naught is old one, okay? So old Lagrangian given है and it has been modified to a new Lagrangian, हमें रिलेशन गिवन है दोनों में, एंड वी हैव बीन आस्क्ड कि इनका मोमेंटा या इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होंगे या नहीं होंगे। मतलब यहां पे मेरे को दो क्वांटिटीज निकालनी है, ओल्ड लैग्रेंजियन के विद रिस्पेक्ट टू कैनोनिकल मोमेंटम एंड न्यू लैग्रेंजियन के विद रिस्पेक्ट टू, एंड सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एज वेल एज न्यू लैग्रेंजियन। तो ये मेरे को निकालना है बेटा, ठीक है। सो पहले ओल्ड के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं। एल नोट मेरे को क्या गिवन है, हाफ एम डी क्यू बाई डी टी होल स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो कैनोनिकल मोमेंटम निकाल सकते हो और इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसकी निकाल सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी बेटा, डी बाई डी टी ऑफ curly L by curly Q dot curly L by curly Q 0, ये मैं ओल्ड का कर रहा हूं इधर, तो क्या आएगा, अब ये आपका Q डॉट ही है बेटा,
dq by dt। तो अगर करली एल बाय करली क्यू डॉट मैं यहीं पे कर देता हूं, हाफ m 2q डॉट, ये आ जाएगा माइनस इसका क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हो जाएगा पहले तो ये ओमेगा स्क्वायर 2q, क्योंकि करली एल बाय करली क्यू ये नेगेटिव आएगा तो एक पहले से ही है, तो आपका ये क्या बनने वाला है, 2 से 2 कट गया, इधर इधर भी कट गया, सो इट विल गिव यू m q डबल डॉट प्लस m ओमेगा स्क्वायर q इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई बेटा विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड लैग्रेंजियन। ठीक है, तो कैनोनिकल मोमेंटा निकाल लें। कैनोनिकल मोमेंटा इसका क्या आ रहा है बता सकते हैं? मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि क्या रहता है कैनोनिकल मोमेंटा। ये करली एल बाय करली क्यू डॉट को कैनोनिकल मोमेंटम बोलते हैं, और ये आपने टर्म निकाल रखी यहाँ पे, एम क्यू डॉट आया था ना आपका ये पार्ट, लेट मी हाईलाइट इट विद अनदर कलर, दिस थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाली बेटा। ओके, मतलब ये जो करली एल बाय करली क्यू डॉट होता है ये कैनोनिकल मोमेंटा होता है, तो मैंने वही निकाल दिया। तो दिस वाज अबाउट द ओल्ड, अब मैं न्यू के विद रिस्पेक्ट टू सारा कर रहा हूं। तो न्यू लैग्रेंजियन में चेंज क्या किया है, L इज, तो मैं लिख देता हूं इसको हाफ m, इसको q डॉट स्क्वायर लिख दूं क्योंकि हमें q डॉट या q चाहिए होते हैं, एंड साथ में हमने ऐड किया अल्फा q डॉट। ओके, तो सबसे पहले तो यहां पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल लें, कैसी आती है, अगेन वही d बाय dt करली एल बाय करली क्यू डॉट माइनस करली एल बाय करली क्यू 0। तो क्या बनेगा इसमें, एक टर्म और ऐड हो जाएगी आपकी डॉट वाले में, पहले वाली तो मैं वहीं से लिख रहा हूं, एम क्यू डॉट तो एक आई हुई है, अब यहां से इसके विद रिस्पेक्ट टू भी अल्फा क्यू एक टर्म ऐड हो जाएगी बेटा, एंड यहां पे भी एक आपने एम ओमेगा स्क्वायर क्यू निकाला हुआ है, और एक टर्म और ऐड हो जाएगी यहाँ पे अल्फा क्यू डॉट की, करली एल बाय करली क्यू एक अल्फा क्यू डॉट आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा देखो, एम क्यू डबल डॉट प्लस अल्फा क्यू डॉट, जो टर्म एक्स्ट्रा आई देखो वो कट गई आपकी, कैंसल हो गई। सो इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपकी चेंज हुई नहीं, तो सी ऑप्शन गलत होगी, डी ऑप्शन भी गलत होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रही। अब इट कैन बी आइदर ए और बी, वो डिपेंड करेगा आपका कैनोनिकल मोमेंटम कैसा आता है। तो इसमें कैनोनिकल मोमेंटम आप निकाल लीजिए, वैसे ऑलरेडी निकाला हुआ है, अगर आपको पहला पार्ट समझ में आ गया है तो हमने क्या लिखा था, करली एल बाय करली क्यू डॉट, तो एम क्यू डॉट प्लस अल्फा क्यू इज द कैनोनिकल मोमेंटम, दिस पार्ट ना। तो कैनोनिकल मोमेंटम चेंज कर रहा है बट इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, सो कैनोनिकल मोमेंटम चेंजेस, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कैनोनिकल मोमेंटम चेंजेस बट इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। तो इस क्वेश्चन में बड़ी इंफॉर्मेशन मिली ना आपको, कि अगर आप लैग्रेंजियन में देखो ऐड कर रहे हो कुछ पार्ट, और वो पार्ट किसका फंक्शन है, क्यू और क्यू डॉट का ही फंक्शन है, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई बेटा, कैनोनिकल मोमेंटम जरूर चेंज हो गया आपका। ओके, तो इसको भी एज ए रिजल्ट आप नोट करके रख सकते हैं, तो पेपर में डायरेक्टली यू कैन अप्लाई। दिस इज द नेक्स्ट वन। तो इसमें आपको देखिए डबल पेंडुलम दे रखा है, डबल पेंडुलम मींस ये टू मासेस है ना, वन इज दिस अदर वन इज दिस, दोनों का मास सेम दिया है, और जो थ्रेड लेंथ है दोनों की वो भी आपको एल दे रखी है। ठीक, तो आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है बेटा इस केस में, तो ये इजी है, अभी काइनेटिक एनर्जी पूछा है, लैग्रेंजियन पूछता तो थोड़ा सा और इससे आपका टफ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो ये आपको सिस्टम दे रखा है,
तो इसमें मैं अज्यूम करके चलता हूं कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स इसके मान लेते हैं। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1, इसके हैं x2 y2। अब सबसे पहले आप x1 y1 इसके निकाल लीजिए। जैसे अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो x कोऑर्डिनेट यहां से अगर मैं इसको ओरिजिन मान के चल रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को, तो x1 एंड y1 ये मुझे ये साइड और ये साइड निकालनी है। तो x1 आपका क्या रहेगा, अगर ये θ1 है तो ये L sin θ1 रहेगा बेटा आपका, एंड दिस विल बी L cos θ1। अगर आप इसको O A B इन राइट एंगल, अभी मैं निकाल के दिखा देता हूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, ओके, आपको AB निकालना था। AB बाय OB आपका क्या रहता है, देखिए साइन थीटा रहता है P बाय H। तो AB OB क्या है, तो AB क्या बनेगा L sin θ1। तो एक मैंने निकाल दिया है, सिमिलरली आपका OA आ जाएगा। सो यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस। इस लेवल पे तो आपको देख के ही जैसे मैंने लिखा था वो आपको पता लग जाना चाहिए कि किसकी L sin θ1 है, किसकी L cos θ1 है, ठीक है बेटा। तो इसमें आपने ये निकाल लिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका मतलब आपका x1 क्या हो गया बेटा, x1 इज L sin θ1 हो गया ना, हॉरिजॉन्टल वाला देखिए, एंड y1 क्या हो गया L cos θ1। अब यहां से आप इनका डॉट निकाल सकते हो, x1 डॉट y1 डॉट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, x1 डॉट क्या आया आपका L cos θ1, साथ में θ1 डॉट, ये ध्यान से लिखना है आपने कि ये अलग है चीज, नहीं तो ब्रैकेट डाल दीजिए। एंड y1 डॉट आपका क्या बन रहा है बेटा, माइनस L sin θ1, साथ में θ1 डॉट। तो आपको x1 डॉट y1 डॉट पता लग गया, क्योंकि कार्टेशियन में, अगर आपको याद हो बेटा, कार्टेशियन में आपने जो काइनेटिक एनर्जी लिखी थी वो हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर थी। तो मैं स्ट्रेट अवे इस मास के लिए काइनेटिक एनर्जी लगा दूंगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मास, तो आपका इसको मैं नंबर 2 कह देता हूं, इसको लेट इट बी 1, ठीक है। अब इसी तरह x2 y2 निकालेंगे तो x2 क्या आ जाएगा आपका, इसी तरह। अब देखो पहला आप कर चुके हो तो आपके लिए इजी है। यहां पे दिस इज गोइंग टू बी L sin θ2, दिस इज गोइंग टू बी L cos θ2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है यहां से ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, पहले वाले का भी तो ऐड होगा ना। तो इट विल बी L sin θ1 प्लस L sin θ2, एंड y2 विल बी L cos θ1 प्लस L cos θ2। इसको मैं नंबर 3 कह देता हूं। अब आप x2 डॉट y2 डॉट निकाल लो, बस उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी का। सो इट विल बी L θ1 डॉट cos θ1 प्लस L θ2 डॉट cos θ2, एंड y2 डॉट हम क्या लिखेंगे बेटा, माइनस L θ1 डॉट sin θ1 माइनस L θ2 डॉट sin θ2, नंबर 4, ठीक है बेटा। अब काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या रहती है इसमें, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m, ठीक, x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, दूसरा मास भी तो m ही है, x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। बस इसको अब आगे आपको सॉल्व करना है। तो हाफ m में कॉमन ले लेता हूं, so we are left with this part। अब इन सबकी वैल्यूज आपको पता है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, बट अब अगर आप ध्यान से देखो तो L स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, इसमें से L स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी पार्ट आपका बच जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से आपको x1 डॉट स्क्वायर लिख के बताऊं, L स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर प्लस L स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर।
सिमिलरली आप इनका कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ये प्लस की है, ये माइनस की है, ठीक है। तो आपका ये कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस का होता है, ठीक है। तो इसमें से जो टर्में आएंगी वो मैं आपको एक बार लिख देता हूं बेटा। तो क्या आएंगी, एल स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन, एल स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू, प्लस एल स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, प्लस एल स्क्वायर थीटा टू डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू। अब इसमें 2ab की एक टर्म आएगी, तो उसमें से 2l थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट वो दोनों में कॉमन आ जाएगा। बाकी आएगा cos थीटा वन cos थीटा टू माइन प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। एक ये टर्म जरूर आएगी, आप ये चेक कर लीजिए, ये आपकी टोटल टर्म्स आएंगी। मैंने ये दो कंबाइन कर दी ना, अब इसमें से कुछ टर्म्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी आपकी। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं कि आपका क्या आता है। तो इट विल बी हाफ एम एल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें इसमें, लेट मी टेल यू, जैसे ये एल स्क्वायर कॉस वाला आप चेक करें, कॉस स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा वन, एक एल स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर इसमें से आएगा। लेट मी चेंज द मार्कर कलर, सी हियर, इन दोनों को जब आप ऐड कर देते हैं, इसमें से एल स्क्वायर थीटा वन डॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन 1 रहता है। इसी तरह इनमें देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में, इसमें से भी तो ये आएगा, तो ये ट्वाइस नहीं आ जाएगा आपका, 2 थीटा वन डॉट स्क्वायर लिख दूं क्योंकि एल स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया। फिर इन दोनों टर्म्स में से भी देखिए, दिस वन एंड दिस वन, इसमें से एक टर्म आएगी थीटा डॉट स्क्वायर की, थीटा टू डॉट स्क्वायर की, बाकी एल आप कॉमन ले चुके हो, तो 2 थीटा वन डॉट थीटा टू डॉट, ये कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बच गया बेटा। सो यू कैन चेक योर आंसर नाउ कि कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। सो दिस वन, बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया बेटा, डबल पेंडुलम सिस्टम को। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन। अब इसमें क्या दिया है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इनसाइड ए बाउल। जो सरफेस दिया है उसकी इक्वेशन आपको दी है बेटा, लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछा गया है, ठीक। अब इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए इसको जरा सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, एक्स और वाई। तो जो बाउल शेप है, ठीक, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इसमें आर फाई वो दे रखे हैं, जेड जेड मेरे को दे रखा है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली ये। उसमें आप एस फाई जेड या रो फाई जेड बोलते हो, तो यहां पे आप इसको बोल रहे हो बेटा आर फाई जेड, ठीक है। नहीं तो आप रो या एस से कर सकते हो, बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो उसमें। तो अगर आपके आर फाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, तो हमने उस दिन निकाला भी था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारा क्या आता है, तो मैं स्ट्रेट अवे रिजल्ट यूज करूंगा काइनेटिक एनर्जी का जो उस दिन हमने करा था। सो मेन मैं यहाँ पे पहले पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल देता हूं एक बार। तो एक्स आपका क्या रहता है, अगर रो आर फाई जेड होते हैं, जेड तो जेड होता है आपका, तो एक्स आपका क्या रहता है, आर कॉस फाई, वाई आर साइन फाई, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर रहता है बेटा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सो इसका मतलब जेड आपका हो गया हाफ ए आर स्क्वायर
ठीक है, तो यहां पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी तो पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है आपकी, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर। उस दिन लेंथ एलिमेंट से मैंने समझाया था आपको, आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, प्लस ए स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड आएगा, तो इट विल बी एम जी हाफ। यहां पे मैंने जेड डॉट का ही स्क्वायर किया बेटा। अगर यहां से आप जेड डॉट देखोगे तो जेड डॉट आपका क्या आ रहा है, ए आर डॉट आ रहा है ना। उस दिन हमने रो फाइव जेड का लिखा था, तो ये मैंने जेड डॉट का, दिस टर्म इज जेड डॉट स्क्वायर। लेट मी चेंज द कलर, दिस टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये आपका जेड डॉट का स्क्वायर है, तो जेड डॉट मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाल दिया है। और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जेड जो डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी रहेगी वो mg z होगी ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी इज, लेट मी राइट इट हियर, पोटेंशियल एनर्जी इज mg z। ओके, तो mg z से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो बस आपको लैग्रेंजियन ही बताना है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं सभी टर्मों को। इसमें से हाफ है m का फैक्टर इंक्लूड कर लो, r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r डॉट स्क्वायर माइनस gar स्क्वायर। तो यहां से चेक कर सकते हैं आपकी कौन सी ऑप्शन बनती है बेटा। नहीं तो एक स्टेप और जैसे कर रखा है इन्होंने, उस तरह से भी आप कर सकते हो। कैसे है, ये r डॉट स्क्वायर की टर्म्स आप कंबाइन कर सकते हो, 1 प्लस ए स्क्वायर r डॉट स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, r स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर gar स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका डी ऑप्शन आ रहा है बेटा, यू कैन सी डी ऑप्शन। ठीक है, सो वेरी इजी बेटा, CSIR के क्वेश्चन बड़े इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। So now why you should join Edu Uncle? Because it offers you the best quality study material and you are getting the dual learning mode with PDFs as well as hard copies, and moreover you are getting the revision summary videos like this, and lots of educators, they are telling you the shortcut techniques which will be helpful for you in your upcoming CSIR net preparation. Okay, so keep looking for the videos and please join Edu Uncle. So that's all for today. So in the next lecture we will study about the Hamiltonian and the questions based on that. Thank you.